हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं फंडाटेक इन्वेस्टर। दोस्तों, अभी मैं जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ इसे थोड़ा समझिएगा। ये 22 तारीख का डेटा है। आप बोलेंगे कि पुराना डेटा दिखा के मेरा क्या होगा। देखिए, 22 तारीख का डेटा से आपको 25 तारीख का आज जो हो रहा है ना, ये समझ में आएगा आपको कि क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, 22 तारीख का ये एफ और डी का डेटा है, ठीक है। अभी एफ का ही जो चाल होता है ना, एफ की जो डेटा होता है, एफ ने कितना खरीदा या कितना बेचा, उसी से डिपेंड करता है मार्केट किस ओर जाएगा। जिस दिन एफ ने खरीदना चालू कर दिया उस दिन आप मान के चलिए मार्केट रिवर्सल होगा ही होगा, ठीक है। तो फिलहाल क्या दिख रहा है कि 22 तारीख को इन्होंने 16,985 करोड़ का जो है नेट वैल्यू में बाय किया था, ठीक है। जो बाय वैल्यू जो है इनका 16,985 करोड़ का था, जहां उसके अगेंस्ट में इन्होंने सेल वैल्यू 18,263 करोड़ का बेचा था। तो टोटल जो है माइनस 1278 करोड़ का इन्होंने माइनस सेल किया है। मतलब कि उस दिन इन्होंने खरीदारी नहीं की, सेल किया है। 1278 करोड़ का जो ज़्यादा सेल किया है। इसका मतलब है कि अभी भी एफ बेच रहे हैं, माल बेचना उनका रुका नहीं है, ठीक है। डी खरीद जरूर रहे हैं और उससे अच्छा, ठीक है, उनको बैकअप जरूर मिल रहा है, उससे मार्केट को एक बूस्ट मिल रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि भाई ऐसा नहीं है कि डी ने काफ़ी खरीद लिया। डी ने 1722 करोड़ का नेट खरीदा है और 1278 करोड़ यानी 500 करोड़ का ही खाली मतलब मान के चलिए डिफरेंस आ रहा है। तो ये 500 करोड़ में मार्केट जो है 1.5% से ज़्यादा भागा। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि 500 करोड़ में तो इतना ज़्यादा मूवमेंट आएगी नहीं। 1.5% से ज़्यादा निफ्टी का मूवमेंट देना ये कहीं से भी समझ में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि रिटेलर जो है वो अच्छा खासा कूद गए और उसके बाद में मान के चलिए जैसे आधा परसेंट जो है, अगर मान लीजिए मार्केट प्लस में गया तो उसके बाद रिटेलर कूद गए क्योंकि 200 डेमा का सपोर्ट था। चलिए आपको वो चार्ट पे भी दिखाता हूँ मैं। तो चार्ट पे देखिए, यहाँ पे 200 डे का ये जो है ये मतलब आपका सपोर्ट था। तो क्या हुआ कि जैसे ही आधा परसेंट अगर मान लीजिए जैसे आप मार्केट जो है ऊपर गया तो उसके बाद में आपका जो जो रिटेलर है वो कूद गए और उसके बाद में जिन्होंने भी शॉर्ट कर रखा था, क्योंकि ये 200 डिमा का जो ब्रेकडाउन आया था, ये कंप्लीट कैंडल 200 डिमा का नीचे जब बना था तो मार्केट में कई लोगों का ये मानना होता है कि अगर 200 डिमा के किसी भी सपोर्ट के नीचे अगर कंप्लीट कैंडल बन जाता है, इसका मतलब है कि आपका जो मतलब ब्रेकडाउन आ गया है। मतलब मान के चलिए कि वहाँ से वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी है उसको माना जाता है कि हाँ ये हो गया। तो ये कैंडल जो बनाया था ना, इस कैंडल में बहुत लोगों ने शॉर्ट किया होगा। अब इस कैंडल पे जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया होगा उनका पहला बात तो ये है कि इस कैंडल पे को बहुत सारे लोगों ने अगले दिन ये जो बड़ा वाला कैंडल बनाया है यहाँ पे क्या किया होगा, कई लोगों ने आधा परसेंट भगाया होगा। उसके बाद में बाकी जो ये जो बचे इनका सबका जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर किया होगा, जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा। तो सबको इसमें घुस गए क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा तो ऑब्वियसली ये जो जो शॉर्ट किए उनको बाई करना पड़ेगा। बाई करेगा तो वापस ये अगेन एक अच्छा मूवमेंट आगे ऊपर आ गया। अब बचा बाकी लोगों का। तो अब बाकी लोगों ने आज किया शॉर्ट, जिन्होंने आज शॉर्ट किया उस दिन मतलब नहीं, जिनका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ होगा उनका आज ट्रिगर हो गया होगा। अब क्या है कि अब क्या, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया कि भाई ये जो मोमेंट आया ये क्यों आया। तो आज का जो मोमेंट आया वो भी समझ में आ गया क्यों आया। अभी देखिए ये कहाँ तक गया था, 24,400 के लेवल तक लगभग गया था। ये क्या है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये 50 डेमा का रेट जो लाइन है ये 50 डेमा का है, रेड वाला। तो इस लाइन पे आके इसने रेजिस्टेंस ले लिया, इसका मतलब है। और अभी ये ऑलमोस्ट ये डेज लो पे काम कर रहा है, ठीक है। जो गैप अप ओपन हुआ था वो तो मेंटेन है, लेकिन अभी ये जहाँ खुला था वहाँ से कम ऑलमोस्ट जहाँ डे लो बनाया था उसी जगह पे आके ये टिका हुआ है। अब यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आता है तो अगेन ये 23,900 तक को तो इमीडिएट में आ जाएगा, कोई दो राय नहीं है। अगर इसने डे लो तोड़ा तो ये 23,900 तक का लेवल आज के आज ही दिखा सकता है और उसके बाद में ये आगे नीचे की तरफ जा सकता है। और फिर 200 डिमा के आसपास में अगर इसने सपोर्ट लिया तो थोड़ा वहाँ पे ओवरऑल देखिए, उस दिन लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि ये वहाँ पे कुछ दिन अपना टाइम स्पेंड करेगा। ये दो 50 डेमा 200 डेमा ये दोनों के बीच में ही खेलेगा और उसके बाद में ये डिसाइड होगा कि इसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अब ये जो लाइन है ना, ये 50 और 200 ये धीरे धीरे करके श्रिंक होगा, यानी छोटा होता जाएगा रेंज। अभी 600 से लेके 400 यानी मान के चलिए ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का रेंज है। अभी अगला कुछ दिन में ये धीरे धीरे 600 पॉइंट होगा, फिर 400 पॉइंट होगा। उसके बाद जाकर ये डिसीजन होगा कि मार्केट को किधर जाना है, ठीक है। जैसा मुझे लगता है, अभी जैसा दिखता है चार्ट का, जिन लोगों को चार्ट का थोड़ा भी अनुभव है वो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी करना क्या है, अभी करना ये है कि आप लोगों को बस वेट एंड वॉच करना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, अगर आपको पैसा लगाना ही है तो अच्छे स्टॉक में लगाएं और अच्छे स्टॉक्स का मैं अपडेट देता रहता हूँ बीच बीच में। तो वैसे स्टॉक में पैसा लगाएं। जिन लोगों ने उस दिन लास्ट वीडियो में जब मैंने कहा था वहाँ पे भी अगर किसी ने पैसा लगाया होगा तो आज वे अच्छा पैसा बना के ही बैठे होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक वहाँ से ऑलमोस्ट 8 से 10% तक का मूवमेंट दे चुका है। तो मेरे हिसाब से अभी बैठे रहें,
अपना पैसा हाथ में थामे रहे, बेटर वही रहेगा। अगर आपको कुछ करना ही है तो अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक जो 15 से 20% का रिस्क के साथ में हो वैसे स्टॉक में पैसा लगाएं, और लगाने के बाद में 15% 20% अगर नीचे आता भी है तो दोबारा एवरेज करना है, पैसा हाथ में वापस आधा रखना है, पूरा पैसा नहीं लगाना है। अगर पूरा पैसा लगा दिए तो समझो फंस गए आप, क्योंकि वहाँ से अगर वो और नीचे चल गया तब क्या करेंगे आप। तो एक एडवांटेज अगर गिरावट में लेना है तो ऐसे आप ले सकते हैं। तो फिलहाल कोई पैसा मत लगाएं मेरे हिसाब से, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बस यही है कि आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते, बस इस चीज़ का थोड़ा तकलीफ़ रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है क्योंकि मैं नया हूँ यूट्यूब में, लेकिन मार्केट में मैं नया नहीं हूँ, बस इतना समझ लें। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।